नमस्कार दोस्तों। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक और एसएमए आईपीओ आ चुका है। नाम है जीआरई रिन्यू एनर्टेक। देखिए, सोलर एनर्जी का फ्यूचर तो ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना भी उतना ही ब्राइट डिसीजन होगा? चलिए आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या इसको अवॉइड करें। क्या इसमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन बन सकता है या फिर इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिर आईपीओ की डिटेल्स, उसके बाद फाइनेंशियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज, कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स क्या हैं, और हाँ, सबसे आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। आखिर ये जीआरई रिन्यू एनर्टेक कंपनी काम क्या करती है? कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये बेसिकली 3 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है सोलर ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सिंपल शब्दों में ये सोलर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूरा करते हैं। दूसरा और मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है आरएसईसीओ मॉडल। इस मॉडल में कंपनी खुद सोलर प्लांट्स में इन्वेस्ट करती है और फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर पावर सेल से कमाती है। इससे कंपनी को एक स्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और तीसरा सेगमेंट है इनका एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस का। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी डिटेल्स की। तो देखिए, ये एक एसएमई आईपीओ है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 100 से 105 रुपए पर शेयर। इशू साइज है लगभग 39.5 करोड़ का। और हाँ, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा एक्सपेंशन के लिए। लॉट साइज है 2400 शेयर्स का, जिसका मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां करीब करीब 2.5 लाख रुपए का होगा। और एक बात जरूर ध्यान रखें, एसएमई आईपीओज में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी का रिस्क हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 13 जनवरी को और क्लोज होगा 16 जनवरी को। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी है और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 21 जनवरी। अब अगर हम रिजर्वेशन कोटा पर नजर डालें तो क्यूआईबीज के लिए है 50%, एनआईआई या एचएनआई कैटेगरी के लिए 35% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है सिर्फ 15%। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटेल हिस्सा काफी कम है, जिसका मतलब अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा उठा रही है उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? देखिए, कंपनी इन फंड्स को एक नए 7.20 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के डेवलपमेंट में यूज करेगी। तो साफ है, पैसा ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है, जो हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है। दोस्तों, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, आखिर में नंबर्स ही बोलते हैं। तो चलिए इनके नंबर्स को अच्छे से देखते हैं। पिछले 3 साल का स्नैपशॉट अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था लगभग 52 करोड़ और प्रॉफिट 3.2 करोड़। FY24 में हमें एक अच्छी जंप दिखी, रेवेन्यू बढ़कर 67 करोड़ हो गया और प्रॉफिट 4.8 करोड़। लेकिन FY25 में नंबर्स में गिरावट आई, रेवेन्यू वापस 58 करोड़ पर आ गया और प्रॉफिट 3.6 करोड़। रेवेन्यू ट्रेंड को चार्ट पर देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। FY24 में अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन FY25 में एक डिप है। ऐसा ईपीसी बेस्ड बिजनेस में अक्सर होता है, क्योंकि रेवेन्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। और बिल्कुल रेवेन्यू की तरह ही प्रॉफिट का ट्रेंड भी वैसा ही है। FY24 सबसे अच्छा साल था, लेकिन FY25 में प्रॉफिट भी नीचे आया। इससे एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी है। अच्छा, फाइनेंशियल्स के बाद अब आते हैं वैल्यूएशंस और की रेशियोज पर। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस प्राइस पर ये आईपीओ आ रहा है वो आखिर आकर्षक है या नहीं है। इस आईपीओ का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसके अपर प्राइस बैंड पर करीब 15 से 17 के बीच में आता है। अगर हम इस सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो ये वैल्यूएशन ठीक ठाक यानी रीजनेबल से थोड़ी सी महंगी यानी एक्सपेंसिव साइड पर लगती है। अब रिटर्न रेशियोज को देखते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई लगभग 15% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई करीब 18% है। ये दोनों ही नंबर्स डिसेंट हैं।
इससे पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के फंड और टोटल कैपिटल पर अच्छे रिटर्न्स बना पा रही है, जो कि एक काफ़ी हेल्दी साइन है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मुझे इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगा। कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिस्क काफ़ी कम है और फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा। तो चलिए अब तक जो हमने डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क को एक साथ देखते हैं। अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। दूसरा, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। इनका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी एक प्लस है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव, लो डेट। लेकिन अब आते हैं रिस्क पर, जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक एसएमई आईपीओ है तो लिक्विडिटी का रिस्क तो है ही। मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल्स में कंसिस्टेंसी की कमी है, जैसा हमने देखा। सेक्टर में कंपटीशन बहुत है। और हां, लिस्टिंग गेन्स की कोई गारंटी नहीं होती, खास करके एसएमई आईपीओज में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। फिलहाल इसका जीएमपी 8 से 9 रुपए पर शेयर के आसपास चल रहा है। ये लगभग 7 से 10% के लिस्टिंग गेन का अंदाजा दे रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एसएमई आईपीओज का जीएमपी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है। लिस्टिंग के दिन तक सिनारियो पूरी तरह से बदल सकता है, तो जीएमपी पर ज्यादा भरोसा ना करें। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में वही सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड? देखिए, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम इस आईपीओ को 5 में से 3 स्टार्स देंगे। क्यों? क्योंकि सेक्टर अच्छा है, बिजनेस मॉडल प्रॉमिसिंग है, फाइनेंशियल्स एवरेज हैं और डेट प्रोफाइल एक्सीलेंट है। लेकिन एसएमई प्लेटफॉर्म के जो अपने रिस्क्स हैं, उन्हें भी हमें कंसिडर करना होगा। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो आप इसमें सिलेक्टिव अप्लाई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमारी सलाह होगी कि इस आईपीओ को अवॉइड करें या फिर बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहें। तो अब आपका क्या डिसीजन है? आप जीआरई रिन्यू एनर्टेक आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, हमेशा की तरह याद रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें। धन्यवाद।